कक्षा 9 गणित के पीरियड में सभी छात्राओं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। देखिए आज फिर हीरोन के सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आज हम 12.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेमी, बी सी बराबर 4 सेमी, सी डी बराबर 4 सेमी, डी ए बराबर 5 सेमी और ए सी बराबर 5 सेमी। इसका हमने चित्र बना लिया है। देखिए ए बी खींच दिया 3 सेमी का, फिर और ये 4 सेमी का, उसके बाद 5 का, और ये 4 है और ये फिर डी ए 5 है। देखिए इसमें हमें देखने से पता लग रहा कि ए बी सी की जो विमाएँ हैं वो समकोणिक हैं। देखिए ये 5 है, 4 है, 3 है, ये वही ट्रायंगल है जो समकोण बनाता है। तो हल देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अतः इसका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा के सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणा लंब बटे 2। आधार कितना है इसका? ए बी, लंब कितना? बी सी। तो ए बी गुणा बी सी बटा 2। ए बी का मान 3 और गुणा बी सी का मान 4। 2 से 2 4 2 बार कट गया और 2 3 6 वर्ग सेमी आ गया इसका। तो इतने हिस्से का हमारा क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी आ गया। अब ये बचता हमारे पास, ये कोई निश्चित आकृति नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसका हम हीरोन के सूत्र से ही निकालेंगे। देखिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, इसमें एक भुजा को ए मान लिया, ए बराबर 5 मान लिया, फिर दूसरी है उसको भी 5 मान लिया, बी को सी 4 मान लिया हमने। तब देखिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 4 बटे 2, 14 बटे 2 हो गया, 7 आ गया निकल कर। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है हम। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान 7 रख दिया, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, क्योंकि दो भुजाएं हमारी समान है, तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 लिख दिया। तो देखिए 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसमें 2 तो निकल आएगा बाहर को, लेकिन अंदर बचेगा 7 या 21। तो 2 अंडर रूट 21 हो गया। अंडर रूट 21 का मान हमने निकाल लिया। देखिए 21 लिख के 2 जोड़ बढ़ा लिए दशमलव लगा के, 4 का बराबर 4 चौक 16, 16 घटा दिए 21 में से 5 बच रहा है, दशमलव लगा दिए, अगला जोड़ा उतार लिया हमने और 4 4 8 हो गया। अब हमने 5 बार दिया, 5 यहाँ निकाल लिया, 5 5 25, 5 6 40, 2 42। इसको हम घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5 बचे, 9 में से 7 गया 2 है 7 बचे। यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार लिया, अगला जोड़ा। अब क्या होगा? तो 85 में 5 जोड़ दिया 90 हो गया। अब हमने 8 बार दे दिया, 8 8 64, 8 9 72। तो अब हम घटाएंगे नहीं, 2 स्थान पर हमारा मान आ गया। तो हो जाएगा अपना 2 गुणा 4.58। जब इसकी गुणा करते हैं 2 8 16, 2 5 10 11, 2 चौक 8 9, 9.16 ये 9.16 वर्ग सेमी लगभग आ गया ये। अब चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 6, और इसका आया 9.16। तो जोड़ दिया हमने, कितना हो गया? 15.16 वर्ग सेमी। ये लगभग मान है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इसमें। तो इस प्रकार हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों में बांट करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ और प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।